डियर फ्रेंड्स, एक और आपके लिए वीडियो बनाया मैंने। तो आज का जो टॉपिक है ये हमारा है कंसंट्रेशन। आप सभी जानते हैं कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है ध्यान लगाना, किसी चीज़ के ऊपर फोकस रखना, अपने टारगेट के ऊपर नज़र रखना, फिर चाहे कुछ मर्जी होता रहे। तो डिड यू स्टे फोकस्ड इन क्लास व्हेन यू वर ए चाइल्ड। अब यहाँ पर देखिएगा बात पास्ट की हो रही है, डिड। यहाँ पर एक्शन वर्ब आ गई, काम आ गया, तो आपने यहाँ पर डिड लगाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी वर्ब भी पास्ट में लगता है, डिड भी पास्ट में लगता है। तो वर्ब तब लगता है जब कोई काम ना हो। जैसे यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ पर ये बच्चा है, इसकी ये हालत है, कंडीशन है। तो वर्ब कब जब भी वर्ब आएगी आपकी तो उसके लिए डिड लगेगा ही लगेगा। येस आई वॉज ए वेरी फोकस्ड स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये अपनी खासियत बता रहा है कि ये कैसा स्टूडेंट था, वेरी फोकस्ड स्टूडेंट था। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, ड्यूरिंग का मतलब होता है उस दौरान, यानी कि जब इसका बचपन चल रहा था उस दौरान ये बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड था। फोकस्ड का मतलब होता है अपने टारगेट पर नज़र रखने वाला। आई ऑलवेज ट्राई टू पे क्लोज अटेंशन। पे क्लोज अटेंशन का मतलब होता है बहुत ही बारीकी से ध्यान देना किसी भी चीज़ पर। पे क्लोज अटेंशन टू द टीचर एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन क्लास डिस्कशंस। एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली का मीनिंग होता है कि पूरे उत्साह के साथ। ये नहीं कि बच्चे को 4 बार पूछना पड़ता है। आप देखेंगे बच्चे कई बार कह देते हैं टीचर की बात को टालने के लिए, जी की क्या था जी, तुसी सुनिया नहीं जी, मैनू दोबारे कही हो जी। तो इसका मतलब क्या है कि उनका ध्यान कहीं और ही था। डिस्कशंस का मीनिंग होता है बातचीत में। आई फाउंड इट ईजियर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बींग टॉट व्हेन आई वॉज फुल्ली फोकस्ड। अब यहाँ पर क्या लगा, फाउंड का मीनिंग हो क्या, इसको ऐसा महसूस हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा फील हुआ। यहाँ पर ढूंढना मीनिंग नहीं है। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कंसेप्ट का मीनिंग होता है कि वो किस टॉपिक के बारे में क्या पढ़ाया जा रहा है। व्हेन आई वाज फुल्ली फोकस्ड, जब मैं पूरी तरह से फोकस्ड था। विच हेल्प्ड मी टू एक्सेल एकेडमिकली। एक्सेल का मतलब होता है परफॉर्मेंस, परफॉर्म बेटर, यानी कि बहुत ही बढ़िया इनकी पढ़ाई थी। एकेडमिकली का मीनिंग होता है जो पढ़ाई की बातचीत होती है उसमें, पढ़ाई में ये इसने बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दी। I also tried to minimize any distractions by sitting in the front row. जो बच्चे लास्ट में बैठते हैं वो क्या करते हैं, उनको सारी क्लास दिखाई देती है, सारी की सारी। तो किसी की हरकत से वो डिस्टर्ब होते रहते हैं। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो आपका ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं वो। बाय सिटिंग इन द फ्रंट रो एंड अवॉइडिंग चैटिंग विद माई क्लासमेट्स ड्यूरिंग द लेसन। अवॉइड का मतलब होता है बचना, उस चीज़ से टालना। तो चैटिंग मीन्स बात करने से ये बचता था, बातें नहीं करता था ड्यूरिंग द लेसन, जब टीचर पढ़ा रहे होते थे तब। अब इसका एक और आंसर है वो सुनिए। यस जनरली आई जनरली स्टेड फोकस्ड इन क्लास। यहाँ पर जो रिमेन है उस सॉरी जो जनरली है इसका मीनिंग है आमतौर पर। स्टेड मीन्स बना रहता था, फोकस्ड बना रहता था। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई वाज ऑलवेज वेरी क्यूरियस। क्यूरियस का मीनिंग होता है किसी चीज़ के बारे में जानकारी, जानने की इच्छा रखने वाला। अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ों के बारे में जानने की मैं इच्छा रखता था। एंड वांटेड टू एब्जॉर्ब एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। एज डैश, एज का मतलब आ जाए जितना हो सके उतना। तो एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, जितनी ज़्यादा संभव हो सके उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन में एब्जॉर्ब करता था। एब्जॉर्ब का मीनिंग होता है अपने अंदर समा लेना। जैसे आप देखेंगे स्पंज होती है वो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसी तरह से मैं अपने अंदर इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर लेता था। ऑफ कोर्स देयर वर टाइम्स व्हेन आई मे हैव गॉटन डिस्ट्रैक्टेड। अब ये कह रहा है कि बिल्कुल ऐसे समय रहे होंगे जब मैं डिस्ट्रैक्टेड हुआ होऊंगा। डिस्ट्रैक्टेड का मीनिंग होता है ध्यान भटकना। गॉटन यहाँ पर चेंज के लिए आया है, जब मेरा ध्यान भटक गया होगा। मे हैव का मतलब होता है शायद, पास्ट में कोई काम आपने शायद किया होगा तो उसके लिए आपने मे हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज करनी है। बट ओवरऑल आई वॉज क्वाइट अटेंटिव। ओवरऑल का मतलब कुल मिलाकर मैं बहुत ज़्यादा अटेंटिव था, बहुत ज़्यादा ध्यान से उसमें पढ़ता था। क्वाइट अटेंटिव, क्वाइट माने काफ़ी हद तक मैं अटेंटिव था, ध्यान लगाकर पढ़ता था। अटेंटिव मीन्स जो टीचर की बातों को ध्यान से सुनता है। अब क्वेश्चन 2 देखिए, आर यू ए फोकस्ड पर्सन, यानी कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, क्या तुम अब एक कंसंट्रेशन रखने वाले पर्सन हो। यस आई कंसिडर माई सेल्फ ए हाईली फोकस्ड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मीनिंग है यहाँ पर पर्सन,
और ये हाई लेवल की इंग्लिश में बरते जाने वाले वर्ड हैं। कंसीडर का मतलब समझता हूँ, माई सेल्फ माने खुद को, हाईली माने बहुत ज़्यादा, फोकस्ड आपको पता लग ही गया क्या है मीनिंग इसका। तो आई हैव डेवलप्ड सेवरल टेक्निक्स, मैंने बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप कर ली हैं, विकसित कर ली, टू हेल्प मी मेंटेन माई कंसंट्रेशन। मेंटेन का मतलब होता है बना कर रखना, मेरे ध्यान को वो बना कर रखती हैं ऑन ए टास्क, किसी भी काम के ऊपर। सच एज सेटिंग क्लियर गोल्स, अब वो टेक्निक क्या है कि मुझे क्लियरली पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। क्रिएटिंग ए शेड्यूल, टाइम टेबल बनाना, शेड्यूल का मीनिंग होता है टाइम टेबल बनाना। एंड ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर, ब्रेकिंग डाउन का मीनिंग होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। कॉम्प्लेक्स का होता है मुश्किल, जो मुश्किल काम होते हैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में मैं डिवाइड कर लेता हूँ। मोर मैनेजेबल पार्ट्स, अब वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको मैं जल्दी जल्दी उनको मैनेज कर सकता हूँ, वो अच्छे तरीके से मैनेज करने लायक काम है। आई बिलीव दैट बीइंग फोकस्ड इज एसेंशियल, बीइंग फोकस्ड इज एसेंशियल का मीनिंग होता है कि ये ज़रूरी है। टू अचीविंग सक्सेस, सक्सेस अचीव करना, इन एनीथिंग किसी भी चीज़ में। एंड आई स्ट्राइव टू स्टे फोकस्ड ऑन एवरीथिंग आई डू, स्ट्राइव का मीनिंग होता है उस चीज़ के लिए भूख होना, उस चीज़ के लिए उतावला होना, किसी भी चीज़ को पूरी बारीकी से और शिद्दत से जब आप करते हैं तब आप बोलते हैं आई स्ट्राइव टू स्टे फोकस्ड ऑन एवरीथिंग आई डू। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके लिए मैं बहुत ही शिद्दत से काम करता हूँ फोकस्ड रहने के लिए। इसका सैम्पल 2 देखिए। आई वुड से दैट आई एम ए जनरली फोकस्ड पर्सन, मैं कहना चाहूँगा, मैं ये कहूँगा कि मैं एक आम तौर पर फोकस्ड पर्सन हूँ। व्हेन आई हैव ए टास्क और गोल दैट आई एम वर्किंग टूवर्ड्स, ये कहता है कि जब मेरे पास कोई काम या टास्क होता है जिसकी तरफ मैं काम कर रहा हूँ, आई एम एबल टू स्टे ऑन ट्रैक, मैं अपने टारगेट पर रहता हूँ, यानी कि जो मैंने अपनी स्पीड बनाई हुई है काम को करने की, टारगेट बनाया हुआ है, मैं उसको पूरा करता हूँ। एंड कंसंट्रेट ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन, और मैं उस चीज़ के ऊपर ध्यान लगाता हूँ जिस चीज़ को करने की ज़रूरत होती है। एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। हाउएवर देयर आर टाइम्स व्हेन आई मे गेट डिस्ट्रैक्टेड, अब ये कहता है कि ऐसा टाइम रहा है जब मेरा ध्यान भटक गया था। स्पेशली इफ़ आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड और ओवरवेलम्ड, ख़ास तौर से अगर मैं तनाव में हूँ या बहुत ज़्यादा खुश हूँ तब भी मैं नहीं भटकता, लेकिन ऐसे चांसेस ज़रूर रहे हैं कि मैं भटक गया होऊंगा, मैं आ गया, तो चांसेस हैं यहाँ पर। इन दो सिचुएशंस, ऐसे हालात में, आई ट्राई टू टेक ए स्टेप बैक, और मैं पीछे मुड़ता हूँ, मतलब थोड़ा पीछे हटता हूँ। एंड रीफोकस माई अटेंशन ऑन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, और मैं उस चीज़ के ऊपर दोबारा फोकस करता हूँ जिस चीज़ को किया जाना ज़रूरी है। हाउ डू यू स्टे फोकस्ड, तुम कैसे फोकस रखते हो अपने आप को। देर आर सेवरल वेज दैट आई रिलाई ऑन टू स्टे फोकस्ड, अब यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है हाउ डू यू, हाउ आ गया तो इसने तरीका पूछा आपका। देर आर सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके हैं, दैट आई रिलाई ऑन टू स्टे फोकस्ड, जिनके, रिलाई का मीनिंग होता है डिपेंड करना, जिनके ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ टू स्टे फोकस्ड, फोकस्ड रहने में। बट वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज आई यूज इज टू सेट क्लियर गोल्स एंड क्रिएट ए शेड्यूल, लेकिन जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव जो वे है, स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, वो ये है कि मैं क्लियर गोल अचीव करता हूँ और एक टाइम टेबल बनाता हूँ। क्रिएट ए शेड्यूल का मतलब होता है टाइम टेबल बनाना। बाय ब्रेकिंग डाउन ए टास्क इनटू स्मॉलर, मैं किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता हूँ। मोर मैनेजेबल पार्ट्स, जिनको मैं अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। आई कैन बेटर ट्रैक माई प्रोग्रेस, ट्रैक का मतलब होता है पता लगाना, मैं अपनी प्रोग्रेस की पता लगा सकता हूँ। एंड स्टे मोटिवेटेड, और मोटिवेटेड रहता हूँ, उत्साहित रहता हूँ। आई आल्सो ट्राई टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, मैं अपनी जो ध्यान भटकाने वाली बातें हैं उनको मिनिमाइज करता हूँ, उनको कम से कम करता हूँ। मिनिमाइज का मीनिंग होता है कम करना। बाय वर्किंग स्टडिंग इन ए क्वाइट इन्वायरमेंट, क्वाइट इन्वायरमेंट का मतलब होता है शांत, मैं शांत वातावरण में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। टर्निंग ऑफ माई फ़ोन नोटिफिकेशंस, मैं फ़ोन के नोटिफिकेशंस बंद कर देता हूँ। एंड अवॉइडिंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को अवॉइड करता हूँ। व्हेन आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, जब मैं किसी चीज़ पर काम कर रहा होता हूँ। ऑन टॉप ऑफ दैट आई फाइंड इट हेल्पफुल टू टेक शॉर्ट ब्रेक्स, मुझे ये हेल्पफुल लगते हैं। फाइंड का मतलब होता है लगना।
टू रिफ्रेश माई माइंड एंड अवॉइड बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थक जाना। आई यूज़ ए फ्यू डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू स्टे फोकस्ड। मैं कुछ एक अलग तरीके अपनाता हूँ, रणनीतियाँ प्लान करता हूँ फोकस्ड रहने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जो हालात पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन टेक्निक दैट आई फाइंड हेल्पफुल इज टू ब्रेक डाउन टास्क इनटू स्मॉलर। बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। मोर मैनेजेबल स्टेप्स, जिसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। बाय डूइंग दिस आई कैन फोकस ऑन कंप्लीटिंग वन टास्क एट ए टाइम। तो ऐसा करके मैं एक टाइम पर एक टास्क को पूरा कर लेता हूँ, रेदर देन फीलिंग ओवरवेलम्ड बाय ए लार्जर प्रोजेक्ट। लार्जर प्रोजेक्ट की बजाय मैं थोड़े थोड़े कामों पर फोकस करता हूँ। आई ऑल्सो फाइंड इट हेल्पफुल टू सेट स्पेसिफिक गोल्स फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए कुछ खास गोल निर्धारित करता हूँ, सो दैट आई हैव ए क्लियर सेंस ऑफ व्हाट आई एम वर्किंग टूवर्ड्स, जिससे कि मुझे ये क्लियरली पता चलता रहे। सेंस का मतलब होता है समझ रहे कि मैं किस चीज़ की तरफ काम कर रहा हूँ। इज इट ईजी टू स्टे फोकस्ड इन ए नॉइजी इन्वायरमेंट। अब ये पूछ रहा है क्या किसी शोर शराबे वाले इन्वायरमेंट में फोकस करना ईजी है। नो, इट इज़ नॉट ईजी टू स्टे फोकस्ड इन ए नॉइजी इन्वायरमेंट। नॉइजी इन्वायरमेंट में फोकस करना ईजी नहीं है। व्हेन देर आर डिस्ट्रैक्शंस अराउंड मी, जब मेरी तरफ डिस्ट्रैक्शंस में जो आपका ध्यान भटकाते हैं वो बातें होती हैं। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंसनट्रेट ऑन टास्क एंड मे माई प्रोडक्टिविटी सफ़र्स। तो मुझे ये डिफ़िकल्ट लगता है कि मैं कंसनट्रेट करूं और मेरी प्रोडक्टिविटी, जो मेरी काम करने की अक्षमता है, रिजल्ट लाने की जो मेरी कैपेसिटी है, वो प्रभावित होती है। हाउएवर आई हैव फाउंड सेवरल वेज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज ऑन माई कंसनट्रेशन। आई हैव फाउंड सेवरल वेज, मैंने कई तरीके निकाले हैं जो किसी चीज़ का असर, मिनिमाइज का मतलब होता है कम कर देना, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि मैंने ऐसे तरीके निकाले हैं जिससे कि मेरी कंसंट्रेशन पर शोर शराबे का असर कम से कम हो। वन वे इज़ टू यूज़ नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स। पहले क्या है कि मैं नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स यूज करता हूँ, विच कैन ब्लॉक आउट द बैकग्राउंड नॉइज एंड हेल्प मी टू फोकस ऑन माई वर्क, जो बाहर से आने वाले शोर को बंद कर देती है और मुझे फोकस करने पर हेल्प करती है। ये कानों पर होता है, जो शोर शराबे में काम करते हैं लोग, उनके कानों पे लगा दिया जाता है। अनदर स्ट्रेटजी इज टू फाइंड ए क्वाइट प्लेस टू वर्क। दूसरा तरीका है कि मैं किसी शांत इलाके पर चला जाता हूँ, सच एज लाइब्रेरी और ए स्टडी रूम। लाइब्रेरी या स्टडी रूम में आई पर्सनली फाइंड इट क्वाइट चैलेंजिंग टू स्टे फोकस्ड इन ए नॉइजी इन्वायरमेंट। अब ये कह रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है टू स्टे फोकस्ड इन ए नॉइजी इन्वायरमेंट। शोर शराबे वाले माहौल में काम करना, फोकस्ड रहना बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। व्हेन देर आर ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, जब वहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, सच एज पीपल टॉकिंग और म्यूजिक प्लेइंग, जब लोग बात कर रहे होते हैं या म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं, इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू कंसनट्रेट ऑन व्हाट आई एम डूइंग। तो जिस काम को मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर कंसंट्रेशन करना बहुत मुश्किल लगता है। सो डियर फ्रेंड्स, ये एक और टॉपिक था आपका। एक और टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।